इसके बस नाम के पीछे यादव लगा था, उसी की वजह से जलते थे। मंगलवार को बुला के सुबह 11 बजे इसका बाल। शहीद सैनिक राजकुमार यादव जी का बेटा था। कुछ वर्षों पूर्व राजकुमार यादव जी शहीद हुए थे। उनका बेटा था शिवम, वो सहावल तहसील में स्टोनो के पद पर कार्यरत था। हम मांग करते हैं इसके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश सरकार दे और जो है एक अधिकारी आतुर हैं। माननीय सांसद जी मौजूद है, पूरी पार्टी, हम सारे लोग मौजूद। उसकी मां रो रही है, उसका पूरा परिवार रो रहा है। 4 साल पहले उसने अपने पिता को खोया है। सबकी मांग है परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एसडीएम तहसील सहावल को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। सांसद कहने लगे कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे प्रमोशन नहीं बढ़ने दूंगा। उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं। छिलवाए, उसे रोज अपमानित करते थे, भद्दी भद्दी गालियां देते थे, उसका उपलन करते थे और आज वो उसका डेथ हो गया। आज उसकी डेथ हो गई दुर्घटना में। वो इतना मानसिक रूप से परेशान था, इतना प्रताड़ित किया जाता था। भारतीय आपका कागज कहाँ है? कौन लिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। बीते रात अयोध्या के लिए एक सनसनीखेज खबर सामने आती है कि सोहावल के एसडीएम अभिषेक सिंह, जो अपने स्टोनो सीएम यादव को प्रताड़ित करते थे, बहुत ही परेशान करते थे, जिसकी वजह से अवसाद में आकर सीएम यादव सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि बीते कुछ दिन पहले जब सीएम यादव को एसडीएम ने सबके सामने सिर मुड़वा दिया, जिसके चलते वो मानसिक प्रताड़ना में रहे, परिवार वालों का ऐसा आरोप है। जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे कि रात में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद और पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे समेत तमाम ग्रामीण वासियों ने अयोध्या की सड़कों को जाम कर दिया और तमाम आरोप सोहावल के एसडीएम अभिषेक सिंह को लगाए। आइए देखते हैं, सुनते हैं कि अयोध्या के सांसद क्या कह रहे हैं। आपका कागज कहाँ है? कौन लिया? एसडीएम ने हत्या करवाया है और मंगलवार को इसका खून छुड़वाया था। उसको प्रताड़ित करते थे और ये एक शहीद का बेटा है। ये शहीद देश के लिए शहीद हुआ था। आज उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी के राज में शहीद कर दिया गया है। हम मांग करते हैं इसके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश सरकार दे और जो है एक नौकरी दे और एसडीएम को तत्काल लेकर उसको सस्पेंड करके तत्काल जेल भेजा जाए। इसके लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी हद तक न्याय दिलाने के लिए इनके साथ हैं। शहीद सैनिक राजकुमार यादव जी का बेटा था। कुछ वर्षों पूर्व राजकुमार यादव जी शहीद हुए थे। उनका बेटा था शिवम, वो सहावल तहसील में स्टोनो के पद पर कार्यरत था और परिवार का आरोप है कि जो एसडीएम सहावल के एसडीएम हैं तहसील के, वो उसका बाल छिलवाए, उसे रोज अपमानित करते थे, भद्दी भद्दी गालियां देते थे, उसका उपलन करते थे और आज वो उसका डेथ हो गया। आज उसकी डेथ हो गई दुर्घटना में। वो इतना मानसिक रूप से परेशान था, इतना प्रताड़ित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी बेलगाम है। अधिकारी अब कर्मचारी को अपमानित कर रहे हैं, पैसा मांगते हैं, ना देने पे गाली देते हैं माँ बहन की। उसका सर मुड़वा दिया था, अभी आप उसका देख लीजिए, सर मुड़ा हुआ है। बॉडी यहाँ रखी है शिवम की, सर मुड़ा हुआ था। यह है दुर्भाग्य, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है लॉ एंड ऑर्डर, यह है घूसखोर अधिकारियों की स्थिति अयोध्या में। और बताते हैं कि पूरा राम राज्य ले आए हैं। राम राज्य में लूट मची है, गरीब का भी खून पीने के लिए इनके अधिकारी आतुर हैं। माननीय सांसद जी मौजूद है, पूरी पार्टी, हम सारे लोग मौजूद। उसकी मां रो रही है, उसका पूरा परिवार रो रहा है। 4 साल पहले उसने अपने पिता को खोया है। सबकी मांग है परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एसडीएम तहसील सहावल को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। तो अभी आपने तेज नारायण पांडे जी का बयान सुना, उन्होंने क्या कहा और कितने आक्रोशित होकर उन्होंने एसडीएम के ऊपर आरोप लगाया। इसके बाद जो मृतक शिवम यादव है, उनके भाई हिमांशु यादव क्या कह रहे हैं, उनके परिवारजन क्या कह रहे हैं, सुनिए
और बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं और किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। ये एसडीएम साहब शुरू से बताओ बेटा इनको जितनी बात क्या हुआ? सहावल के एसडीएम अभिषेक सिंह और इधर कर भैया ऊपर। वो इसके बस नाम के पीछे यादव लगा था, उसी की वजह से जलते थे। मंगलवार को बुला के सुबह 11 बजे इसका बाल छिलवा दिए सबके सामने बेइज्जती करवाने के लिए। उसके बाद अगले दिन से इसे रोज रोज टॉर्चर करते थे। शाम को देर तक रोकते थे, 8-9 बजे तक रोकते थे और बिना काम करवाते थे। अभी ये इसे ज्वाइन करवाए 4 महीना भी नहीं हुआ था, तब भी इससे बहुत ज्यादा काम करवाते थे, देर तक छोड़ते थे। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, उसके बाद इसे टॉर्चर करने लगे, ज्यादा काम देने लगे। उसके बाद इसको कहने लगे कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे प्रमोशन नहीं बढ़ने दूंगा। उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं। मेरे पिताजी हुए राजकुमार यादव राजकुमार यादव बीएसएफ में थे, सीआरपीएफ कमांडो उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद उनको नौकरी मिली। ये वही नौकरी कर रहे थे, वही नौकरी कर रहे थे, वही करते हुए ऐसा हाल करे हैं। उसके साथ क्या मांग करते हैं आप लोगों ने? रोड जाम किया है, क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या कि उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए, उनको बुलाया जाए, बुलाओ वो देखा जाए। यहाँ पर अभिषेक सिंह एसडीएम को बुलाओ, यहाँ पर हम फैसला करेंगे। जो मृत है शिवम यादव, आपका क्या नाम? मासू यादव। कीजिए कि क्या वास्तव में किसी जाति के नाम पर किसी कर्मचारी की प्रताड़ना किसी अधिकारी के द्वारा की गई होगी या नहीं, जैसा कि आरोप परिवारजन, सांसद, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता लगा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या यादव होने की वजह से ही सिर्फ सीएम यादव की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है? क्या हमारे राज्य में, हमारे देश में जो जातीय फैक्टर है, क्या उसके आधार पर अब ये तय होगा कि कौन से किस जाति के लोग कहाँ पे नौकरी करेंगे और उनकी कितनी प्रताड़ना की जाएगी? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।